everyone, how are you all doing? I hope you all are good. Today we are beginning with new chapter from your book The Mirror of Life by Wisdom Publications, Green Apple International Series. So let's begin with a new chapter, Happy Learning. So let's begin with chapter 9, Good Touch, Bad Touch. Hello children, does your body belong to you? Can you say no if you do not like a touch? Who are the safe adults you can tell? Is it okay to keep secrets about touching? Every child is special and important. Our body belongs to us. We should always feel safe and happy. A good touch makes us feel loved and cared for. A bad touch makes us feel uncomfortable, scared or confused. तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो बॉडी है इट इज़ वेरी स्पेशल. हमारी बॉडी हमारे लिए बहुत स्पेशल होती है, ठीक है. और आपको ये भी ध्यान रखना है दैट हमारी बॉडी सिर्फ हमें बिलोंग करती है. आवर बॉडी बिलोंग्स ओनली एंड ओनली टू अस. अगर कोई इस तरीके से टच करे जिससे आपको कंफर्टेबल फील हो, आपको हैप्पी फील हो, तो समझ जाइएगा वो एक गुड टच है. बट अगर कोई आपको अनकंफर्टेबल फील कराए या फिर आपको स्कैर्ड फील कराए, आपको डर लगे, ठीक है, या आप कंफ्यूज्ड फील करें, तो आप समझ जाओ कि वो एक बैड टच है. और अगर आपको कोई इस तरीके से बैड टच करने की कोशिश करता है तो आपको नो बोलना है और उस जगह से चले जाना है और अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है, ठीक है. चलो इसको और अच्छे से समझते हैं. इफ़ समथिंग डज नॉट फील राइट वी मस्ट स्पीक अप. आपको बोलना है, आपको किसी एडल्ट को जाके, किसी ट्रस्टेड एडल्ट को जाके बतानी है वो बात, ठीक है. हु गिव्स यू अ हग एट होम? हाउ डू यू फील व्हेन मम्मी और पापा हग यू? जब आपकी मम्मी पापा आपको हग करते हैं तो आपको कैसा फील होता है बच्चों? यस, आपको हैप्पी फील होता होगा ना. डू यू लाइक व्हेन समवन पुशेस यू? अगर कोई आपको पुश करे तो आपको अच्छा फील नहीं होता ना, आपको अनकंफर्टेबल लगता है, तो वो एक बैड टच है. What should you do if something makes you feel uncomfortable? आपको क्या करना चाहिए अगर कोई आपको अनकंफर्टेबल फील कराए? मैंने आपको बताया, आपको सबसे पहले उस जगह से चले जाना है. यू हैव टू से नो टू दैट पर्सन एंड यू हैव टू टेल योर पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स. ओके, मूविंग अहेड टू इजी लर्निंग. आवर बॉडी इज़ वेरी स्पेशल एंड इट बिलोंग्स टू अस. Some touches make us feel safe, happy and cared. तो हमारी बॉडी बहुत स्पेशल है और वो सिर्फ हमें बिलोंग करती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है. कुछ टचेस जो हमें हैं सेफ फील कराते हैं, हैप्पी फील कराते हैं और केयर्ड फील कराते हैं. जैसे क्या है एग्जाम्पल? अ हग फ्रॉम आवर पेरेंट्स और अ पैट ऑन द बैक फ्रॉम आवर टीचर, दिस इज़ कॉल्ड अ गुड टच. तो अगर हमारे पेरेंट्स हमें हग करें या हमारी जो टीचर है वो हमें पैट करे ऐसे बैक पे, तो ये जो है ये गुड टच है क्योंकि ये आपको हैप्पी फील कराते हैं. Some touches may make us feel uncomfortable, scared or confused. But कुछ touches हमें scared फील कराते हैं, confused फील कराते हैं, ठीक है. जैसे for example, someone touching our private body part, this is called a bad touch. अगर कोई टच हमें अनकंफर्टेबल फील कराए, कोई हमें पुश करे या हमारे हेयर पुल करे या फिर हमें अनकंफर्टेबल तरीके से टच करे, तो आपको समझना है कि वो एक बैड टच है, ठीक है. चलिए अब आगे देखते हैं. यहाँ पे देखो आपको एक पिक्चर भी दी है जिसके अंदर ये गुड टचेस हैं और ये बैड टचेस हैं, ठीक है. चलिए, द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कवर्ड बाय स्विम सूट आर प्राइवेट. नो वन शुड टच देम एक्सेप्ट अ पेरेंट हेल्पिंग अस और अ डॉक्टर विद अ पेरेंट्स प्रेजेंस. तो जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी बच्चों हमारे स्विम सूट से ढक जाते हैं, कवर हो जाते हैं, तो वो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं. आपको ध्यान रखना है कि ओनली योर पेरेंट इफ़ यू नीड इट दे कैन टच योर पार्ट्स which are private, or if you are going to a doctor and your parents are present, so only then the doctor can also examine you. Okay, now if any touch makes us feel uneasy, we should say no. Move away and tell a trusted adult straight away. Moving ahead to story time. Rani was a happy little girl. She loved playing in the park. One day she fell while running. Her mother hugged her and said, "It's okay, I am here."
ठीक है। तो एक दिन रानी खेल रही थी पार्क में एंड वो गिर गई, ठीक है, शी फेल डाउन इन द पार्क। तो उसकी मदर ने उसको प्यार से हग किया और बोला डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ, आई एम हियर। रानी फेल्ट सेफ एंड हैप्पी। तो इसके बाद रानी को सेफ फील हुआ और खुश फील हुआ, राइट। सो दैट वॉज अ गुड टच। क्यों? क्योंकि उसकी मदर ने उसे हैप्पी और कंफर्टेबल फील कराया। The next day at school, her teacher patted her back and said, "Good job." Rani smiled. That was also a good touch. The next day स्कूल में टीचर ने उसकी बैक को पैट किया, वो भी एक गुड टच था। One evening, a person she did not know tried to hold her hand. Rani felt uncomfortable and scared. तो एक दिन क्या हुआ, वो शाम को कहीं जा रही थी और किसी अननोन पर्सन ने उसका हैंड होल्ड करने की कोशिश करी। तो इस एक्शन के बाद रानी को अनकंफर्टेबल फील हुआ। फिर शी रिमेंबर्ड व्हाट हर मदर हैड टॉट हर। शी सेड लाउडली नो। फिर उसे याद आया कि उसकी मदर ने उसे क्या सिखाया था, तो उसने लाउडली क्या बोला? नो। उसने नो बोला। शी रैन टू हर मदर एंड टोल्ड हर एवरीथिंग। Her mother hugged her and said, "You did the right thing." तो उसकी मदर ने क्या बोला कि तुमने बिल्कुल सही करा, You did the right thing. So Rani learned, my body belongs to me. I can say no. I must tell a trusted adult. ठीक है, तो रानी ने इस चीज़ से क्या सीखा कि मेरी बॉडी सिर्फ मुझे बिलोंग करती है, मैं नो बोल सकती हूँ और अगर कुछ ऐसा होता है तो मुझे अपने ट्रस्टेड एडल्ट को बताना चाहिए। So what is the moral that we have learned? If a touch makes you feel uncomfortable, say no and tell a trusted adult. Okay? Moving ahead to the activity time, match the following. So first is mother hugging. Mother hugging, it is a good touch. Teacher saying good job, it makes you feel happy. Touch that makes you scared, so you have to say no. If someone makes you uncomfortable, you have to tell a trusted adult. Okay? Moving ahead to tick the correct answer. A good touch makes us feel happy and safe. If a touch makes you uncomfortable, you should say no. Okay? Moving ahead to the third one. We should tell a trusted adult. अगर कुछ ऐसा हो तो आपको किसे बताना है? एक trusted adult को बताना है। My body belongs to me. My body belongs to me and me only. Okay? Very good. Now fill in the blanks. A good touch makes me feel happy and comfortable. आप happy भी लिख सकते हो या आप comfortable भी लिख सकते हो। Okay? Next. If I feel scared, I will say no. I will tell a trusted adult. मैं किसी trusted adult को बताऊंगा। My body belongs to me. My body belongs to me and me only. Okay? I must speak up if something feels wrong. Okay? Let's move ahead to the moral message. Our bodies are special and private. A good touch makes us feel safe and happy. A bad touch makes us feel scared or uncomfortable. We should say no loudly if something feels wrong. We must tell a trusted adult. We are brave and can keep ourselves safe. Yes, बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको नो बोलना है, आपको किसी ट्रस्टेड एडल्ट को बताना है और याद रखना है कि हम सब बहुत ब्रेव हैं और हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। राइट? आप रख सकते हैं ना अपने आप को सेफ? वेरी गुड। नाउ मूविंग अहेड टू थिंक पॉइंट। व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू से नो लाउडली? अगर आप तेज़ से नो बोलेंगे तो आपके जो आसपास के लोग हैं उनको सुनाई देगा कि आप डेंजर में हैं, ठीक है, आपको हेल्प चाहिए, तो इसलिए वो आपकी फिर हेल्प करने आ जाएंगे। तो इसलिए आपको लाउडली नो बोलना है अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ आती है। मूविंग अहेड टू फन फैक्ट्री। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा गुड टच है और कौन सा बैड टच है। जैसे फर्स्ट वाला क्या है बच्चों? फर्स्ट वाले में दो लड़के जो हैं दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर, तो ये क्या है? ये बैड टच है, ठीक है, ये बैड टच है। सेकंड, ये मदर अपनी डॉटर को हग कर रही है,
सो ये गुड टच है। थर्ड एंड फोर्थ ये आप अपने होमवर्क में करेंगे। सी इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ये दोनों हैंड शेक कर रहे हैं, दे आर शेकिंग देयर हैंड्स। तो बताइए क्या होगा ये? येस यू आर राइट, ये गुड टच होगा। और लास्ट वाला, ये दोनों बॉयज दे आर फाइटिंग, सो फाइटिंग इज अ बैड हैबिट, सो दिस इज अ बैड टच। ओके, सो दिस एक्टिविटी हैज़ बीन डन। लास्ट टू वाले आप खुद से करेंगे। Thank you so much for watching. This is the end of the chapter. Now we will meet in a new chapter. Thank you so much for watching. Until then, goodbye and take care.